विराजित अतिथिगण, श्रोतागण, आप सभी को मेरा निवन प्रणाम। संक्षिप्त में मैं अपनी इंट्रोडक्शन और जो यात्रा है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय डाउल से हुई थी। 10वीं और 12वीं मैंने जोधपुर से की थी। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी PIT मेसरा से। कॉलेज अच्छा था, फाइनल ईयर में प्लेसमेंट हो जाता था, प्राइवेट जॉब भी लग जाती थी, लेकिन मुझे प्राइवेट जॉब सही नहीं लगी और मेरा रुझान उसी टाइम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने में लग गया। तो उसी के चलते मैंने IAS की प्रिपरेशन स्टार्ट की। उसमें मैंने 4 प्रयास भी दिए, लेकिन मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो फिर मैंने एक बार वहाँ से रुक के RS की परीक्षा का सोचा और फिर ये मेरा 2021 में मेरा ये सेकंड प्रयास था और इसमें मैंने 10th रैंक सिक्योर की। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि अपना जो टारगेट है उसको हाई रखिए। मेरा अगर IAS में नहीं हुआ तो मुझे कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि IAS की पढ़ाई की वजह से ही मेरे को शायद RS में अच्छी रैंक मिली, नहीं तो हो सकता था कि मुझे भी कुछ पीछे रैंक मिल जाती। तो इसीलिए अपना जो टारगेट है वो ऊपर रखिए। और जो 10th-12th के स्टूडेंट्स हैं जो अभी आगे ग्रेजुएशन में जाएंगे, तो उनको मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि जो विषय में आपकी रुचि है वही लें और वही करें। जरूरी नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन ही करें, लेकिन आपका ये एम होना चाहिए कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड का आपको बेस्ट अचीव करना है। और अब जो कंपटीशन का दौर है, कट थ्रोट कंपटीशन है, उसमें जो एक राय मेरी है जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स है कि बी ट्रू टू योरसेल्फ, तो स्वयं के प्रति सत्यवान बनो। अगर रिजल्ट आपका खराब आया है, असफल हो गए हो, भले आप 0.1 से रहे हो, 10 नंबर से रहे हो, उसको एक्सेप्ट करो कि आप इस एग्जाम में रह गए हो। अगर सक्सेस हुए हो उसको भी एक्सेप्ट करो, उसको लेके नहीं बैठना है, उसको एक्सेप्ट करो। जो कमी रह गई थी उसको सुधारो और मूव ऑन करो। और दूसरा है कि जो आप पढ़ाई करोगे, कोचिंग वगैरह करते हो, तो आपको संगति का, जैसे गुरुजी ने भी बताया कि संगति अच्छी रखनी है जो आपको हर टाइम मोटिवेट करे, या फिर आपका एक हेल्दी कंपटीशन हो। ऐसा नहीं हो कि आपको हर टाइम डिमोटिवेट करते रहेगी, और तो हमने बस को वो एग्जाम तो आप हमको निकले नहीं, आप हमने छोटी मोटी नौकरी लेने सेटल हो जावा। तो ऐसा नहीं है, आपको अपनी संगति है वो सही रखनी है। और मैं लकी था कि मेरे साथ में मेरा फ्रेंड था, हम दोनों ने साथ में ही तैयारी की थी 4 साल। उसका भारतीय वन सेवा में 12th रैंक के साथ चयन हुआ और मेरा RS में 10th रैंक के साथ चयन हुआ। तो संगति भी आपको अच्छी रखनी है। और दूसरा है कि जो टाइम है, टाइम का सदुपयोग करना है। जो आपको अभी पढ़ने के लिए टाइम मिला है तो उसी टाइम आपको पढ़ाई करनी है। बाकी जो भी डिस्ट्रैक्शन है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, सोशल प्रोग्राम्स हो, या बैठ के चाय की थड़ी पे गॉसिप करना है, उसको अवॉइड कीजिए। क्योंकि एक बार टाइम निकलने के बाद आपके पास रिग्रेट रहेगा, रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो इसीलिए टाइम रहते हुए आपको पढ़ाई कर लेनी है। और दूसरा है कि जो भी शिक्षा है पढ़ते रहिए। आप एक बार आपकी जॉब लग गई है, जैसे मैं जयन हूँ जोधपुर डिस्को में, तो मुझे कहते थे कि जयन लागूडो है, अंकन खपे आता पर गया है, ठीक है हम काम करें नहीं वही जॉब में। लेकिन मैं काम तो कर ही रहा था, लेकिन जब भी मुझे समय मिलता था, सैटरडे संडे या कभी मैं छुट्टी लेके, मेरा एम था कि सिविल सर्विसेज में IAS या RS का एग्जाम ही क्रैक करना है। इसीलिए मैं सुनता तो सबकी था, लेकिन जो मुझे सही लगा कि मुझे RS या IAS की करनी है तो मैं सिर्फ उसी की प्रिपरेशन करता था। और उसी दौरान मुझे जो मेरे पिताजी यहाँ पर उपस्थित है, सेवानिवृत्त शिक्षक है, उनका बहुत सपोर्ट रहा। मेरे माताजी, मेरे भैया है, बड़े भैया, उनका भी मेरे को बहुत सहयोग रहा। वो भी मुझे हर टाइम मोटिवेट करते थे। जब भी मेरा एग्जाम का रिजल्ट आता था, सिलेक्शन नहीं होता था, तो मैं उनको कहता था कि पापा रिजल्ट आया, नहीं हुआ सिलेक्शन, तो कहते थे कोई बात नहीं, तेरे को कुछ ज्ञानवर्धन तो हुआ है पढ़ाई से। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, पढ़ाई करता रहे, सिलेक्शन की चिंता मत कर, होगा तो हो जाएगा, बस की कॉपी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती है। यही उनका एक स्टेटमेंट हर टाइम रहता था। और उन्हीं के जो डिसिप्लिन और जो कंटिन्यूटी है मैंने मेंटेन करके रखी हमेशा। और दूसरा है कि जैसे कि ये जो RS की भर्ती है वो औसतन 3 साल ले लेती है। अगर एक बार में आपका चयन नहीं होता है तो आपके 6 साल तो गए लगभग। तो उसी टाइम आपको कंसिस्टेंसी, पेशेंस, परसिवरेंस और डेडिकेशन बहुत रखना होगा, धैर्य, निष्ठा और दृढ़ता। इसी के साथ ही अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको लक्ष्य हासिल होगा। और दूसरा ये है कि
शिक्षा का इम्पोर्टेंस आपको पता ही है। अगर आप अपने जीवन में अमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते हो तो शिक्षा ग्रहण करके कुछ उच्च पद हासिल करके आप अपना परिवर्तन ला सकते हो। और अंत में मैं एक ही स्टेटमेंट के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा कि अपन को लाइफ में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, ऑप्टिमिस्ट रहना है, कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं। और एक पंक्ति है जैसे जो मेरे को मोटिवेट करती है कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जहाँ भी चल पड़ेंगे रास्ता खुद बना लेंगे। धन्यवाद।